तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जो आपकी ट्रेडिंग लाइफ बदल सकती है और आपको 90% तक प्रॉफिटेबल बना सकती है। अगर आपने ये वीडियो पूरे ध्यान से देखी तो यकीन माने ये आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। लेकिन याद रखें, एक भी पॉइंट मिस ना करें और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हर सेकंड आपकी सक्सेस के लिए क्रिटिकल है। और सबसे अहम बात, वीडियो के आखिर में मैं वो सीक्रेट पॉइंट रिवील करूंगा जो आपकी ट्रेडिंग को नई बुलंदियों तक ले जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि मार्केट उस वक्त अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। ये सबसे पहला और अहम स्टेप है, क्योंकि अगर आपको ट्रेंड ही क्लियर नहीं होगा तो आपकी एंट्री सही नहीं होगी। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो एक बात हमेशा याद रखें, आपने सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कैंडल्स पर ही ट्रेड लेनी है और किसी दूसरी कैंडल पर कभी भी एंट्री नहीं करनी। अब आते हैं अगले स्टेप पर। मार्केट में जितने भी SNR, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आपको नजर आए, इन सबको पहले ड्रॉ कर लें। ये स्टेप इग्नोर मत करें, क्योंकि यही लेवल्स आपको बताएंगे कि प्राइस कहां से रिवर्स हो सकता है। जितने भी लेवल्स आपको चार्ट पर दिखाई दें, उन सबको निशान लगाकर ड्रॉ करना है, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने यहाँ किया है। जब ये काम मुकम्मल हो जाए तो अब आपने मार्केट में एक खास ग्रीन कैंडल तलाश करनी है। अब ये बात बहुत गौर से सुने और याद रखें, इस कैंडल की ऊपर वाली विक नीचे वाली विक से वाज़े तौर पर बड़ी होनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, विक ऊपर वाली साइड पर होनी चाहिए और उसका साइज नीचे वाली विक से ज्यादा होना चाहिए। अगर ऊपर वाली विक बड़ी नहीं है या दोनों बराबर है तो आपने ट्रेड नहीं लेनी। जैसे ही आपको वो सही कैंडल मिल जाए जिसके ऊपर वाली विक नीचे वाली विक से बड़ी हो, तो आपने फौरन अगली कैंडल पर अपसाइड की ट्रेड लेनी है। मिसाल के तौर पर यहाँ देखें, इस कैंडल की ऊपर वाली विक नीचे वाली विक से बड़ी थी और बिल्कुल इसी के बाद अगली कैंडल ऊपर गई। यही वो जगह है जहां आपको एंट्री लेनी है ताकि आपका ट्रेड ज्यादा सेफ और प्रॉफिटेबल हो। एक बात हमेशा याद रखें, जहां आपने ट्रेड लेनी है उस जगह पर कोई भी SNR, सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल मौजूद नहीं होना चाहिए। मैं ये पॉइंट बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं और फिर गलत जगह एंट्री ले लेते हैं। जब वो गलत जगह ट्रेड करते हैं तो उन्हें लॉस होता है और फिर वो कंप्लेन करते हैं कि ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करती। असल मसला स्ट्रेटेजी का नहीं होता बल्कि उनकी एंट्री का होता है। ये भी याद रखें कि अक्सर लोग वीडियो को पूरा देखते ही नहीं और सबसे इम्पोर्टेंट बातें मिस कर देते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, पूरी वीडियो देखें, हर बात गौर से समझें ताकि आप कभी गलत जगह ट्रेड ना करें और अननेसेसरी लॉस से बच सकें। और अगर फिर भी आपको ये बात क्लियर ना हुई तो फिक्र ना करें, आगे मैं आपको और भी डिटेल में समझाऊंगा ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाए। अब मैं इसी चार्ट पर थोड़ा सा पीछे जाता हूं ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझा सकूं। सबसे पहले ये ध्यान से देखें, इस जगह पर कोई भी SNR, सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल मौजूद नहीं है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर यहाँ SNR होता तो एंट्री लेना रिस्की हो सकता था। अब इस ग्रीन कैंडल को गौर से देखें, उसकी ऊपर वाली विक नीचे वाली विक से बड़ी है। इसका मतलब यह है कि बायर्स ने मार्केट को ऊपर पुश किया है और बिल्कुल जैसा आप देख सकते हैं उसके फौरन बाद वाली कैंडल भी अपसाइड की बनी है। इसीलिए हमेशा याद रखें, सबसे पहले चेक करें कि जहां आप ट्रेड लेना चाहते हैं वहां SNR लेवल मौजूद ना हो। फिर ऐसी कैंडल तलाश करें जिसकी ऊपर वाली विक नीचे वाली विक से बड़ी हो। जैसे ये सिग्नल मिले, आप कॉन्फिडेंटली अगली कैंडल पर एंट्री ले सकते हैं। ये एक सिंपल और इजी टू फॉलो प्रोसेस है और अगर आप उसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे तो ये स्ट्रेटेजी आपको बेस्ट और कंसिस्टेंट रिजल्ट्स देगी। अब मैं कोशिश करूंगा कि अगर मुझे कोई सही मौका मिला तो मैं खुद एंट्री लेकर आपको दिखाऊंगा ताकि आपको ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझ आए। और एक और बात हमेशा याद रखें, हर कैंडल पर एंट्री नहीं लेनी। ये सबसे बड़ी गलती है जो अक्सर लोग करते हैं और इसी वजह से वो अननेसेसरी लॉसेस का शिकार होते हैं। आपने सिर्फ एक या ज्यादा से ज्यादा 2 जगहों पर ही एंट्री लेनी है, बस। इससे ज्यादा ट्रेड लेने की जरूरत नहीं। और आगे मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो किस तरह ट्रेड लेनी है, कौन सी कैंडल पर फोकस करना है और कहां पर सही एंट्री लेना बेस्ट रहेगा। ये हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरी तवज्जो के साथ देखते रहें ताकि हर पॉइंट आपको साफ साफ समझ आ जाए। अगर वीडियो का कोई भी हिस्सा आपको जरा सा भी अनक्लियर लगे या कोई कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल हिचकिचाएं नहीं, फौरन नीचे कमेंट में लिखें। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो और आप इस स्ट्रेटेजी से मैक्सिमम फायदा उठा सकें। याद रखें, स्मार्ट ट्रेडर वही होता है जो क्वेश्चंस पूछने से नहीं शर्माता, क्योंकि सीखने का पहला कदम यही है कि आप क्यूरियोसिटी दिखाएं। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी और आपने उससे कुछ नया सीखा तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी उस नॉलेज से फायदा उठा सके।
साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मैं जब भी कोई नई ट्रेडिंग टिप्स, विनिंग स्ट्रैटेजीज या सीक्रेट पॉइंट्स लेकर आऊंगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा। याद रखें, आपका एक सब्सक्राइब और एक कमेंट न सिर्फ मुझे इनकरेज करता है, बल्कि मुझे ये भी एहसास दिलाता है कि मेरी मेहनत आपके काम आ रही है। चलो अब हम एंट्री को तलाश करते हैं, और जैसे ही मुझे एक अच्छी एंट्री नजर आती है, मैं फौरन आपको लेकर दिखाऊंगा और पूरी डिटेल के साथ समझाऊंगा और आपको ऐसे सेटअप्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। मेरा मकसद यही है कि आप न सिर्फ स्ट्रेटेजी सीखें, बल्कि रियल टाइम में एंट्री लेने का सही तरीका भी समझें। तो ध्यान से देखते रहें। देखें, फिलहाल मुझे अप ट्रेंड में कोई एंट्री पॉइंट नजर नहीं आया, इसलिए मैंने कोई ट्रेड नहीं ली। लेकिन उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। और अगर किसी को अब भी कोई कंफ्यूजन है या बात मुकम्मल समझ नहीं आई, तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको क्लियर अंदाज में समझा सकूं। अब आते हैं डाउन ट्रेंड की तरफ, यानी जब मार्केट नीचे जा रही हो, उसमें भी एंट्री का कॉन्सेप्ट तकरीबन वही है, बस थोड़ा सा फर्क है। आगे मैं आपको डिटेल के साथ समझाता हूँ कि डाउन ट्रेंड में किन कैंडल्स को देखना है, कहाँ एंट्री लेनी है और किन चीजों से बचना है। तो ध्यान से देखें, जैसे हमने अप ट्रेंड में सीखा था कि हमें ऐसी कैंडल को देखना है जिसकी ऊपर वाली विक नीचे वाली विक से बड़ी हो। बिल्कुल इसी तरह जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो उसूल थोड़ा सा बदल जाता है। अब हमें फोकस करना है ऐसी कैंडल पर जिसकी नीचे वाली विक ऊपर वाली विक से बड़ी हो। अब मैं यहाँ इस कैंडल के क्लोज होने का वेट कर रहा हूँ, और अगर इस कैंडल ने नीचे वाली साइड पर विक लंबी छोड़ी तो मैं यहाँ से डाउन की ट्रेड लूंगा, क्योंकि यहाँ आप खुद देख सकते हैं कि कोई भी SNR लेवल मौजूद नहीं है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि ट्रेड लेने से पहले ये जरूर देखें कि जहां आप एंट्री ले रहे हैं वहां कोई स्ट्रॉन्ग SNR लेवल ना हो। ये बात आपने हमेशा पक्के जहन में रखनी है, क्योंकि अगर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस कैंडल के करीब होगा तो वो मार्केट को रोक सकता है और आपकी एंट्री फेल हो सकती है। अब गौर करें, इस कैंडल ने अपनी नीचे वाली तरफ एक लंबी विक छोड़ी है। अब मैं यहाँ से डाउन साइड की मल्टीपल ट्रेड्स ले रहा हूँ। ये स्ट्रैटेजी तकरीबन 90% एक्यूरेसी के साथ काम करती है, अगर आप उसे डिसिप्लिन, पेशेंस और सही अंडरस्टैंडिंग के साथ फॉलो करें। सबसे अहम बात यह है कि हर कैंडल पर एंट्री न लें, बल्कि सिर्फ उन सेटअप्स पर अमल करें जो मुकम्मल तौर पर कंफर्म हो और जहां कोई SNR लेवल मौजूद ना हो। याद रखें, फर्क एक स्मार्ट ट्रेडर और एक रैंडम ट्रेडर में यही होता है कि वो कब, कहां और कैसे एंट्री लेता है। जल्दबाजी और हर मौके पर ट्रेड करने का रवैया अक्सर लॉस की वजह बनता है, जबकि सोच समझ कर लिया गया एक स्ट्रॉन्ग एंट्री ही कामयाबी की कुंजी है। अब यहाँ हम इस ट्रेड के विन होने का पेशेंटली इंतजार करेंगे। याद रखें, ट्रेडिंग में सिर्फ एंट्री लेना ही काफी नहीं होता, बल्कि सही वक्त तक वेट करना और मार्केट के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना भी उतना ही जरूरी होता है। अगर आपने स्ट्रेटेजी को सही तरीके से फॉलो किया है, यानी कैंडल का विक स्ट्रक्चर ठीक था, SNR लेवल मौजूद नहीं था और मार्केट ट्रेंड कंफर्म था, तो उस ट्रेड का कामयाब होना स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी रखता है। और ये ट्रेड विन हो चुकी है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जो चीज आपको सिखाऊं उसे खुद भी ट्रेड करके दिखाऊं, ताकि आपको हर चीज आसानी से और रियल एग्जांपल के साथ समझ आए। मेरी यही कोशिश है कि आपको सीधी और काम की बात सिखाऊं, ना कि 2-2 घंटे की लंबी वीडियोस में घुमा कर रख दूं, जैसा कि कुछ लोग करते हैं। सिखाते कुछ नहीं, सिर्फ वक्त जाया करते हैं। तो अगर आपको मेरा तरीका और ये वीडियो पसंद आई हो और दिल करे तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आप आइंदा ऐसी मजीद प्रैक्टिकल और रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजीज सीख सकें। आपकी सपोर्ट ही हमारी मोटिवेशन है।